Hello student, today I am going to explain you the new chapter Control and Coordination. The changes in the environment to which organisms respond and react are called stimuli. जो ऑर्गेनिज्म होता है एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके लिए जो जो रिस्पॉन्स देता है उन एनवायरमेंटल चेंजेस को स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलाई जो वर्ड होता है प्लूरल वर्ड होता है और स्टिमुलस जो है वो सिंगुलर वर्ड होता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को स्टिमुलाई कहते हैं और ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स देता है। The working together of various organs of the body of an organism in a proper manner to produce proper reaction to a stimulus is called coordination. ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसके जो वेरियस पार्ट होते हैं उनकी जो वर्किंग होती है वो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्शन देती है, प्रॉपर रिएक्शन देती है, तो उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मतलब जब कोई स्टिमुलस किसी ऑर्गेनिज्म को टच करता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं एक प्रॉपर रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टिमुलस के लिए जो प्रॉपर रिएक्शन दी जाती है इस प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इन लोअर एनिमल्स लाइक अमीबा। अब देखेंगे कि अमीबा जो लोअर कैटेगरी का एनिमल है उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय मूविंग टुवर्ड और अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ स्टिमुलस। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जब उनके कोई कांटेक्ट में स्टिमुलाई आते हैं या तो उस स्टिमुलाई के पास चले जाते हैं वो या स्टिमुलाई से दूर चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को टेक्सिस कहते हैं। टेक्सिस जो वर्ड है प्लूरल वर्ड है और टेक्सिस जो है सिंगुलर वर्ड है। मूविंग टूवर्ड सोर्स ऑफ स्टिमुलस कॉल्ड पॉजिटिव टेक्सिस। जब कोई ऑर्गेनिज्म सोर्स ऑफ स्टिमुलस के पास जाता है तो उसको पॉजिटिव टेक्सिस कहते हैं, और जब कोई ऑर्गेनिज्म सोर्स ऑफ स्टिमुलस से दूर चला जाता है तो उसको नेगेटिव टेक्सिस कहते हैं। Coordination in higher animals. There are two types. फर्स्ट वन नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन एंडोक्राइन सिस्टम। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है दो तरह से होता है, एक नर्वस सिस्टम के द्वारा और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। फर्स्ट वन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। जो अपना नर्वस सिस्टम होता है स्पेसिफिक टाइप के सेल्स का बना होता है जिनको न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहते हैं। नर्व सेल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इम्पल्स, और नर्व सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का कंडक्शन होता है, मतलब संवहन होता है, जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। न्यूरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है जिसको न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल्स कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ईच न्यूरॉन कंपोज ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट वन साइटोन और सेल बॉडी एंड सेकेंड वन एक्सॉन। जो न्यूरॉन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, अपर जो पार्ट होता है उसको साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं और लोअर जो पोर्शन होता है उसको एक्सॉन कहते हैं। फर्स्ट वन साइटोन और सेल बॉडी। इट इज अपर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। और जो साइटोन होता है इसका बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ एक फिलर होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। मेनी ब्रॉड प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम साइटोन कॉल्ड डेंड्राइट। जो साइटोन होता है उससे बड़े बड़े प्रोसेस निकलते हैं जिनको डेंड्रॉन्स कहते हैं। ये जो डेंड्रॉन्स आगे की और फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं। द लार्जेस्ट न्यूरॉन फाउंड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो न्यूरॉन्स होता है सबसे बड़ा होता है जिसका साइज होता है 90 to 100 सेंटीमीटर। एक्सॉन। अ सिंगल लॉन्ग नर्व फाइबर इज कॉल्ड एक्सॉन। जो नर्व फाइबर सबसे लंबा होता है इसको एक्सॉन कहते हैं, और इसका जो लास्ट का पोर्शन होता है टर्मिनल पोर्शन होता है, नीचे वाला पोर्शन, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है, इसको टीलोडेंड्रिया कहते हैं। सम एक्सॉन सराउंडेड बाय अ शाइनी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ। कुछ एक्सॉन के चारों तरफ एक शाइनी लेयर होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। और ऐसे न्यूरॉन जिनके अंदर माइलिन शीथ होती है उनको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, और जिसके अंदर माइलिन शीथ नहीं होती उनको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं।
At intervals, myelinated nerve fiber called node of Ranvier. जो न्यूरो एक्सॉन होता है उसके ऊपर जो माइलिन शीथ होती है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, बीच बीच में ब्रेक होती, तो जिस जगह पे ब्रेक होती है उसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। You can see in this diagram the structure of neuron. There are two parts in neuron. First one cyton or cell body and second one axon. जो साइटॉन होता है इसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ जो फ्लूइड होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इससे जो प्रोजेक्शन निकलते हैं इनको डेंड्रॉन कहते हैं, और ये आगे की तरफ फाइन ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं जिनको डेंड्रॉइड्स कहते हैं। एक प्रोसेस बहुत लंबा होता है जिसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ब्रांचेज होता है जिसको क्या कहेंगे, टीलोडेंड्रिया कहेंगे। अब जो एक्सॉन वाला पोर्शन है इसके ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, मतलब चमकीली लेयर होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। ये जो लेयर होती है वो डिसकंटिन्यूएशन में होती है, इतनी इतनी लेयर है, फिर इतनी लेयर है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन, दे डू नॉट डिवाइड। जो न्यूरॉन होते हैं वो डिवाइड नहीं होते। फ्रॉम शॉर्टली आफ्टर बर्थ न्यू न्यूरॉन्स डू नॉट डेवलप। बर्थ के बाद किसी भी न्यूरॉन का डेवलपमेंट नहीं होता है। दे आर नॉट रिपेयर्ड व्हेन इंजर्ड। एक बार ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उसके बाद ये रिपेयर्ड नहीं होते। दे यूज ओनली ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इनको जो एनर्जी मिलती है वो केवल ग्लूकोज से मिलती है। दे डाई इफ डेप्रिवेटेड ऑफ ऑक्सीजन फॉर ओवर 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट से ज़्यादा इनको ऑक्सीजन ना मिले तो इनकी डेथ हो जाती है। साइनेप्स, कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। जैसे एक न्यूरॉन का जो होता है डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के टीलोडेंड्रिया से अटैच होता है, तो ये जो कनेक्शन होता है इसको साइनेप्स कहते हैं। You can see in this diagram connection between two neuron is called synapse. जो पहला न्यूरॉन है इसका ये क्या है, एक्सॉन है। इस एक्सॉन का जो कौन सा पोर्शन है, टीलोडेंड्रिया है, और दूसरे न्यूरॉन का क्या है, ये डेंड्राइड है। तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है इसको क्या कहेंगे, साइनेप्स कहेंगे। अब जो पहला न्यूरॉन है उसका एक्सॉन का जो टीलोडेंड्रिया है इसमें प्री साइनेप्टिक नोब होते हैं, और जो दूसरा न्यूरॉन होता है इसके अंदर पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन होती है, और इन दोनों के बीच में क्लेफ्ट होती है। तो इस तरह से एक अटैचमेंट बनता है इन दोनों के बीच में जिसको साइनेप्स कहते हैं। ये साइनेप्स हेल्प करेगा, यहाँ से जो नर्व इम्पल्स आते हैं इसको दूसरे न्यूरॉन में कैरी करने में। पैसेज ऑफ इम्पल्स, जो इम्पल्स होते हैं वो किस पैसेज से जाते हैं, अब देखते हैं। स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब आउटर एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं वो कौन गेन करेगा, डेंड्राइट। डेंड्राइट से कहाँ जाएंगे, सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी से एक्सॉन के अंदर, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल के अंदर, और पैसेज आर इम्पल्स थ्रू साइनेप्स। फिर एक्सॉन का जो टर्मिनल है वहाँ से साइनेप्स में जाएंगे और दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो इस तरह से इम्पल्स का जो पैसेज होता है इस तरह से कैरी होता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट वन सेंसरी न्यूरॉन या रिसेप्टर न्यूरॉन्स। ऐसे न्यूरॉन्स जो कि सेंसरी ऑर्गन से सेंसेशन को गेन करते हैं, और सेंसरी ऑर्गन्स लाइक द स्किन, आईज, ईयर, नोज। तो आउटर एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस होते हैं वो सेंसरी होते हैं और इनको गेन करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेकेंड है मोटर या इफेक्टर न्यूरॉन्स। The dendrite of this neuron synapse with the axon of sensory neuron in the central nervous system। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं और वो जो ऑर्डर कैरी किए जाते हैं मोटर न्यूरॉन के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट वन जो आता है रिलेइंग या कनेक्टर न्यूरॉन। दिस ऑकर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। This serve as a link between the sensory and motor neuron for distant transmission of nerve impulse। जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का जो कनेक्शन होता है
उस कनेक्शन को क्या कहते हैं? रिलेइंग या कनेक्टर न्यूरॉन्स। सेंसरी रिसेप्टर जो सेंसेशन को गेन करते हैं। अब स्टिमुलस हीट, और उसको कौन गेन करेगा? थर्मो रिसेप्टर। और अपनी बॉडी के अंदर कौन सा होता है थर्मो रिसेप्टर? स्किन। सेकेंड कोल्ड, नेम ऑफ रिसेप्टर थर्मो रिसेप्टर, कौन गेन करेगा? स्किन। लाइट, रिसेप्टर का नाम है फोटो रिसेप्टर, और लाइट कौन गेन करता है? आइस। साउंड, रिसेप्टर का नाम है फोनो रिसेप्टर, और साउंड कौन गेन करेगा? ईयर्स। स्मेल, रिसेप्टर का नाम है अल्फैक्टो रिसेप्टर्स, और स्मेल कौन गेन करता है? नोज। टेस्ट, नेम ऑफ रिसेप्टर में आएगा गस्टेटो रिसेप्टर्स, और ये गस्टेटो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? टंग के ऊपर। नेक्स्ट वन टच, नेम ऑफ रिसेप्टर टेंगो रिसेप्टर, और टचिंग जो सेंसेशन कौन गेन करेगा? स्किन।